Assalamu alaikum students, hope you all are safe and in a good health. In our previous lecture we have studied about कलमा. हमने पिछले लेक्चर में कलमे के बारे में पढ़ा था. आज हम कलमे की एग्ज़ाम पढ़ेंगे. मैं रिपीट कर देती हूँ, कलमा क्या होता है. कलमा ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका कोई मतलब हो, यानी हम बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं. अब आप सोचेंगे कि हर लफ्ज़ का कोई मतलब होता है, तो ऐसा नहीं होता. हर लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं होता. कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बेमानी होते हैं, यानी जिनका कोई मतलब नहीं होता. अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे. देखिए, अगर हम कहते हैं अक्सर शोर शराबा बंद करो. इनमें से शोर तो लफ्ज़ है जिसका मतलब है, लेकिन शराबा कोई लफ्ज़ नहीं है. शराबा लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं है. ऐसे लफ्ज़ जिसका कोई मतलब ना हो मैमल कहलाते हैं, और वो लफ्ज़ जिनका कोई मतलब हो उनको हम कलमा कहते हैं. आज हम पढ़ रहे हैं कलमे की इकसाम. कलमे की इकसाम. कलमे की 3 इकसाम हैं. यानी कलमा यानी बामानी अल्फाज 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 पे इसम, फ़ेल, हर्फ. इसम, फ़ेल, हर्फ. इसम किसी शख्स, जानवर या जगह के नाम को इसम कहते हैं. जिस तरह से हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, उर्दू में इसी तरह से इसम नाउन को कहा जाता है. यानी किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को. अब देखो, ये लफ्ज़ अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनमें हम किसी का नाम ले रहे होते हैं. जैसे मैं कह दूँ सारा, अली, फातिमा, ये नाम है किसी बंदे के. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जगह के नाम. अब किसी चीज़ के नाम, घड़ी, किताब, पेन, टेबल, किसी चीज़ के नाम. इसम वो होती है, इसम कलमे की वो लफ्ज़ होती है जो किसी जगह, चीज़ या किसी शख्स का नाम होता है. ठीक है. जैसे कि अहमद, अली, उस्मान, हुसैन, दरिया, घर, बिल्ली, चिड़िया, पहाड़, कुर्सी, मेज़, किताब, लकड़ी, सोना, चांदी, शहर, गांव, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अरब वगैरह. समझ आ गई. अब चलते हैं हम फ़ेल की तरफ. फ़ेल. फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना, करना ज़ाहिर हो. फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो. इसम क्या था? किसी शख्स, जगह, जानवर या किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम. फ़ेल वो है जिससे किसी काम का करना, होना ज़ाहिर हो. जैसे आना जाना, खाना, पीना, खेलना, रोना, लिखना. अभी आप सुन रहे हो, सुनना. एग्जाम्पल्स हैं: आना जाना, खाना, खेलना, रोया, लिखा होगा, सोया था, आया है, खाया है, खेला था, पिया था, गया था, आया था, आएगा, जाएगा, पढ़ेगा. हर्फ. हर्फ वो कलमात हैं जो ना तो कोई इसम और ना ही फ़ेल होंगे. यानी कि ना किसी जगह, जानवर या चीज़ का नाम होगा, ना ही उससे किसी काम का करना, होना ज़ाहिर होगा, बल्कि दो इसमों या लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं. यानी कंजक्शन वर्ड्स, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं. यानी अल्फाज को मिलाने के लिए हरूफ का इस्तेमाल होता है, ताकि फ़िक्रे से पूरा मतलब निकले. कहिए कि हरूफ इसमों और फ़ेलों को मिलाने और जोड़ने का काम देता है. मसलन का, के, की, और, पर, से, ने, में, को हर्फ है. हर्फ क्या है? इसमें पहले बार हमारे पास आ जाता है किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ का नाम. फिर हमारे पास आ जाता है फ़ेल. फ़ेल में हम किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करते हैं. अब हर्फ. इसम और फ़ेल को मिलाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो हर्फ होती है. यानी कि लफ्ज़, एक सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए हमारे पास इसम और फ़ेल का होने के साथ साथ हर्फ का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं कहूँ अली किताब. अब अगर मैंने ये नहीं कहा ये अली की किताब है, तो लफ्ज़ पूरा नहीं, वो जुमला पूरा नहीं हुआ. अली इसम. चले मैं कह लेती हूँ अली किताब पढ़ता. अली इसम, किताब इसम, पढ़ता है फिर. अब है आगे क्या आ जाता है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है हर्फ आ जाता है. ठीक है, मिला रहा है ना. या हम कह देते हैं अली किताब पढ़ी. अली इसम,
ने हर्फ, किताब पढ़ी, फेल। ठीक है, अब देखिए इसम है बच्चे घर, फेल है गए थे, हर्फ को, जुमला फिक्रा है बच्चे घर को गए थे। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन तरीके से अटैम्प्ट करना है, उर्दू ग्रामर की नोटबुक पे। मैं इसकी तस्वीरें पोस्ट कर दूंगी। आपने इसम लिख, पहले कलमे की एग्ज़ाम लिखनी है, फिर आपने इसम और उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी डेफिनेशन, हर फिर उसकी डेफिनेशन, फिर आपने इसम की जब जब डेफिनेशन लिखेंगे साथ उसकी एग्जांपल्स, फेल की जब डेफिनेशन लिखेंगे फेल की एग्जांपल्स, हर्फ लिखेंगे तो हर्फ की एग्जांपल्स लिख के ये काम कंप्लीट करके उसके बाद आपने नीचे ऐसे 10 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें इसम, फेल और हर्फ आए, और पहले 3 सेंटेंसेस में आपने निशानदेही भी करनी है कि कौन सा इसमें इसम है, कौन सा इसमें हर्फ है और कौन सा इसमें फेल है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जुम्मा है, सब बच्चों ने नहाना है, लाजमी गुस्ल करना है, यानी कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, जुम्मे की नमाज़ अदा करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। मैं काम यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी वीडियो, और काम चाहे वो व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूँगी। विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह।